रुपया जो है वो गिर रहा होता है, तो ये इन सारी इम्पोर्टेड चीज़ों की कीमत जो है उसमें इजाफा होता है। डॉलर की कीमत में इजाफा हुआ है तो जाहिर सी बात है कि महंगाई में भी तो इजाफा होगा। आज 36 पैसे महंगा हो गया, आज 25 पैसे महंगा हो गया, आज 20 पैसे महंगा हो गया, कम होने का नाम नहीं ले रहा है। ये डॉलर जो बढ़ता है तो ऑब्वियसली फेयर्स बढ़ते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है कि आप खैर आफियत से होंगे। मैं हूं आपका मेज़बान सुहेल मलिक और आप प्रोग्राम देख रहे हैं हक़ की आवाज़। नाज़रीन, पाकिस्तान में महंगाई का तूफ़ान बरपा है, जिसके बाद डॉलर ने भी अपनी उड़ान भरना शुरू कर दी है। डॉलर की कीमत में इजाफे के बाद अब गरीब आवाम को मज़ीद महंगाई का सामना करना पड़ेगा। इसी मौजू पर बात करेंगे, माशी माहिरीन से जानेंगे कि डॉलर की कीमत में इजाफे के बाद क्या असरात मुरतब होंगे और गरीब आवाम से जानने की कोशिश करेंगे कि मज़ीद महंगाई उनके लिए कितना ख़तरनाक साबित हो सकती है। हमारे साथ रहिएगा। ज़ाहिर है डॉलर की कीमत जब बढ़ेगी, रुपए की कीमत जब गिरती है तो जो इम्पोर्टेड चीज़ें हैं उनकी कीमत में इजाफा हो जाता है। ज़ाहिर है अगर डॉलर 100 रुपये के बराबर है तो आपको हर $1 की जो चीज़ इंपोर्ट होती है वो 100 रुपये में पड़ती है। अगर वो 170 172 का हो जाता है तो वो 172 की हो जाएगी। तो हमारी जो मेन इस वक्त इंपोर्ट्स हैं जो कि आम सारिफ को मुतासर करती हैं, उसमें पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स हैं, उसमें एडिबल ऑयल है, खुर्दनी तेल, उसमें दालें हैं, स्पेशली दाल चना, और चना जो है वो इंपोर्ट होता है हमारे पास। इसी तरह से रिसेंटली होर्डर्स को डिस्करेज करने के लिए हुकूमत ने गंदम और चीनी की इंपोर्ट का फ़ैसला किया है, और गंदम आ भी रही है। जो हमारी वैक्सीन्स हैं जो ख़रीदी जा रही हैं वो डॉलर्स में ख़रीदी जा रही हैं। तो जब आप रुपया जो है वो गिर रहा होता है तो ये इन सारी इंपोर्टेड चीज़ों की कीमत जो है उसमें इजाफा होता है। कर्ज़े तो हमें डॉलर के रेट के मुताबिक देने होते हैं। अगर मैं $100 ले रहा हूँ तो हुकूमती कर्ज़े जो होते हैं ये 10 साल की मियाद पे, 20 साल की, 25 साल की मियाद पे होते हैं। तो आज से 10 साल के बाद जो मेरा डॉलर का रेट होगा उस पर मुझे वापस करना होता है। जो इंटरेस्ट रेट होता है, इंटरेस्ट रेट या उसकी जो है सर्विस चार्जेस जिसको आप कहते हैं, तो जो वो ड्यू होते हैं, वो जो भी उस दिन का डॉलर का रेट होगा उसके मुताबिक गवर्नमेंट को अपने डॉलर से वो पे करना होगा। अगर वो ऐसे कर्ज़े हैं जो कि कमर्शियल बैंक्स के ज़रिए जिनकी अदायगी होनी है तो वो कमर्शियल बैंक अपने डॉलर के ज़खायर से दे रहे होते हैं। अगर वो स्टेट बैंक के ज़रिए होनी है तो जो स्टेट बैंक के पास ज़खायर हैं उनसे दे रहे होते हैं। कि महंगाई की इस वक्त 2-3 वजूहात हैं। पहली वजह तो ये है कि बाज़ चीज़ें ऐसी हैं जिनकी कीमतें पूरी दुनिया में उनको आग लगी है, वो सारी कीमतें बढ़ी हुई हैं। जैसे गैस है, तो गैस की कीमत यूरोप में पिछले 1 साल में 500% बढ़ी है। तो अगर वो €1 थी तो वो €500 हो चुकी है, तो इतनी महंगी हो गई है। कुछ तो जो चीज़ें आपकी इंटरनेशनल मार्केट में महंगी हैं, अगर आप उसको इंपोर्ट कर रहे हैं तो आपको महंगी मिलेंगी। ज़ाहिर है जब आप उसको सार्फ को देंगे, अगर रुपए की कदर गिर रही होगी तो मज़ीद महंगी होके सार्फ को मिल रही होंगी। तो ये एक वजह है। दूसरी जो इसकी वजह है वो है आपकी जो एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर्स हैं। एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर्स में हमें देखना, और ये ज़्यादा खाने पीने वाली चीज़ें इन पे इसका असर होता है कि आपकी जो मंडी की कीमत है और आपकी जो कंज्यूमर को रिटेल पे मिलती है उसका जो डिफरेंस है वो एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर से पूरा करना होता है। तो अगर मंडी और रिटेल की कीमत जो है उसमें 10-20 गुना % का फ़र्क है तो वो तो चले प्रॉफिट हो गया। अगर वो 50% से ऊपर चला जाता है तो वो तो एक एक्सटॉर्शन है कि जी वो 50%, 60%, 70% उस पर प्रॉफिट लिया जा रहा हो। तो वहाँ पर एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर्स जो हैं वो काम आते हैं। और तीसरी जो इसमें है वो ये है कि आपकी जो अक्सर चीज़ें हैं जो कि आम सारिफ को ज़रूरी हैं वो महंगी है। तो हुकूमत को फिर करना क्या है, हुकूमत को लोगों की परचेजिंग पावर मजबूत करनी है कि उनकी क़ुव्वत ख़रीद में इजाफा हो। खा वो सोशल प्रोटेक्शन प्रोग्राम्स के तहत एहसास प्रोग्राम वगैरह के ज़रिए हो रहा है या वो
लाइवलीहुड अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट करके जॉब क्रिएशन के ज़रिए हो रहा है। तो अगर लोगों का रोज़गार चल रहा है तो फिर चीज़ें महंगी होना उनको बहुत ज़्यादा चुभेंगी नहीं। लेकिन अगर खुदा न खास्ता रोज़गार भी पैदा के मौके भी नहीं है और चीज़ें भी महंगी हैं तो वो एक डबल एज स्वॉर्ड है। तो ज़ाहिर है उस दो धारी तलवार से बचाना हुकूमत का पहला काम होना चाहिए। हमारी फील्ड की बात की जाए, ट्रैवल इंडस्ट्री की, तो ऑब्वियसली हमारे जो फेयर्स होते हैं, जो ट्रैवलिंग फेयर्स होते हैं, जो हमें अमाउंट्स या पेमेंट हमें बाहर भिजवानी पड़ती हैं, वो सारी रेट कन्वर्जन होती है उनकी डॉलर से। तो डॉलर बढ़ता है तो ऑब्वियसली हमारे जो रेट्स हैं फेयर्स के वो भी महंगे हो जाते हैं। ट्रैवलिंग जहाँ पे अगर सपोज़ आप एग्जांपल ले लें दुबई की, मिडिल ईस्ट की, तो यहाँ पे हम जो हमारे पास सिस्टम पे जनरेटेड फेयर्स आते हैं वो अगर डेली बेसिस पे डॉलर के रेट पे वो कन्वर्ट होते हैं रुपीज़ में। और अगर एक एग्जांपल ली जाए, हमारा जिस तरह क्लाइंट है, हम उसको वो हमें को अपनी बुकिंग करवाता है, हम उसको आज फेयर देते हैं, उसकी सीट होल्ड करते हैं, तो वो ऑब्वियसली एक आध दिन लेता है उसको फाइनल करने में, मैच्योर करने में। तो जब तक वो बेचारा मैच्योर करता है तब तक यहाँ पे जो डॉलर की सूरत हाल है वो बढ़ती है, फेयर मज़ीद बढ़ जाता है। और उस वजह से हमारा जो क्लाइंट पे एतमाद है वो कहता है कि हमें आपने 2 दिन पहले ये फेयर दिया, तो उसको हमें फिर प्रॉपर ब्रीफ करना पड़ता है कि भाई ये डॉलर की वजह से जो है ना ये फेयर बढ़ के और महंगे टिकट फिर हमें बेचने पड़ते हैं। हमारा क्लाइंट का एतमाद भी उससे ख़त्म हो रहा है और बड़े बुरे असरात पड़ रहे हैं, स्पेशली हमारी इस ट्रैवल इंडस्ट्री में अगर आप हमारी ये बात की जाए। तो वैसे तो ओवरऑल सारी चीज़ें आपको पता है डिपेंड ही करती हैं, कीमतें बढ़ती हैं ओवरऑल, पेट्रोल एवरीथिंग वो रिलेटेड है डॉलर से। डॉलर जो बढ़ता है तो वो हमें सामने रीज़न भी बताया जाता है, भाई डॉलर बढ़ने की वजह से कीमतें बढ़ रही हैं। और ये तो आप हिस्ट्री खोल के देख लें तो पाकिस्तान का तो ये रहा है कि यहाँ पे जब भी कोई रेट यानी कि चीज़ें महंगी हुई हैं तो वो फिर हम भूल ही जाते हैं कि कभी वो सस्ती भी हों, बेशक वो अगर डॉलर से रिलेटेड हैं, बेशक डॉलर सस्ता भी हो, चीज़ें उसी तरह महंगी और महंगी तर होती जाती हैं। हमें उस पर कभी हमने ये नहीं देखा कि वो कीमतें जो है ना उसकी डाउन हुई हैं। हमें ये वजह तो बता दी जाती है कि भाई आलमी मंडी में डॉलर बढ़ रहा है, उस वजह से ये सारी चीज़ें इफ़ेक्ट हो रही हैं। मगर जब उसकी कमी आती है तो हमने आज तक ये नहीं देखा कि जो कीमतें हैं उनको कम किया गया हो डॉलर की कमी की वजह से। डॉलर का जो रेट बढ़ने से हमारी ट्रैवल ट्रेड का तो बिल्कुल सत्यानाश हो गया है, क्योंकि ये पहले हमें पाक रुपीस में पेमेंट पे करनी पड़ती टिकट की, अब हमें डॉलर का रेट पर डे के हिसाब से जो रेट डॉलर का आएगा वही रेट से हमें टिकट चार्ज करनी पड़ती है, जिसकी वजह से हमारी ट्रेड तो बिल्कुल तबाह हो गई है, तबाही के दाने पे पहुंच चुकी है। और पूरे कोरोना की वजह से तो पहले सब अफेक्टेड हैं, लेकिन हमारी ट्रेड टोटली तौर पे ख़त्म हो गई है ड्यू टू कोरोना। लेकिन डॉलर का रेट दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है, कोई पता नहीं आज क्या है कल क्या है। जब क्लाइंट हमारे पास आता है तो हम उसको टिकट का जो फेयर कोड करते हैं वो आज का करते हैं, अगर वो नेक्स्ट डे आएगा तो उसका रेट डॉलर का अगर बढ़ गया तो रेट भी बढ़ जाएगा। पहले हमारा इस तरह नहीं था, BSP के साथ जो होती थी टिकट हमारी एक पाक रुपीस के साथ हम इसको टिकट को सेल करते थे। अब जो टिकट भी हम सेल करेंगे तो उसका सिस्टम में जो डेली का रेट आएगा तो उसी हिसाब से हम टिकट को भी सेल आउट कर सकेंगे, जिससे क्लाइंट के अंदर हमारा जो इत्मीनान का रिश्ता वो भी ख़त्म होता जा रहा है। तो हम ये कहेंगे कि ये तो जो डॉलर को अगर हमारी हुकूमत वक्त ने इसको कंट्रोल ना किया तो ये कल को हमारे लिए बहुत बड़े मसाइल बन जाएंगे। तो मैं तो हाकिम वक्त से रिक्वेस्ट करूंगा कि इसके ऊपर खसूसी तवज्जो दी जाए ताकि इस मैटर को टेकअप करें अर्जेंट बेसिस पे। और डॉलर का जब रेट बढ़ता है तो हर चीज़ के ऊपर रेट चला जाता है, हर चीज़ ही ऊपर चला जाती है। ये नहीं कि उसके बाद अगर डॉलर कुछ दिनों के लिए कम भी होता है लेकिन बाद में फिर बढ़ जाता है, लेकिन जब कम होता है तो उसका कोई अफेक्ट नहीं होता, वो रेट जो बढ़ गया वो बढ़ गया। 2018 में जब डॉलर बढ़ता था तो उनका टिकट हमारी ट्रेड के लिए कोई अफेक्ट नहीं होता था टिकट के ऊपर 2018 में। जब से 18 के बाद
सिस्टम हमारे जो BSP IATA ने अब सिस्टम को चेंज कर दिया है। पहले पाक रुपीस में हमें पेमेंट जो एक फेयर होता था उसके ऊपर ही एप्लीकेबल होता था, लेकिन 2018 के बाद जब कोरोना आ गया, कोरोना के बाद हमें BSP ने डॉलर के ऊपर रेट देना शुरू कर दिया है। जो डेली का रेट डॉलर का होगा उसी के ऊपर टिकट का बेसिक फेयर उस पे ऊपर स्टेबल होगा, डेली फेयर चेंज होगा। और इसकी वजह से हमारी ट्रेड में बहुत बड़ा बहरान आ चुका है। तो मैं तो पहले भी यही बात कह चुका हूँ कि इस मैटर को हाकिम वक्त बड़ा सीरियसली टेकअप करें, तो इस मसाइल को तभी मसाइल पे ऊपर काबू पाया जा सकता है। ये महंगाई और भी होगी, जब डॉलर ऊपर जाता है तो महंगाई ज़्यादा हो जाती है। तो हम तो खैर अनपढ़ लोग हैं, हमें इतना समझ नहीं है। हमारी तो ज़रूरत की चीज़ें हमें सस्ती मिलनी चाहिए। अब हम टैक्सी चला रहे हैं तो पेट्रोल और गैस ऊपर जा रहा है, हमारा किराया नीचे आ रहा है। अब लोग किराया भी बर्दाश्त नहीं कर सकते, तो हम सारा दिन से जितना मर्जी अच्छी मजदूरी करें 600 या 700 रुपये बचाते। अब 600-700 से हमारा घर का निज़ाम नहीं चलता। जी बिल्कुल ऐसा ही है कि अगर डॉलर की कीमत में इजाफा हुआ है तो जाहिर सी बात है कि महंगाई में भी तो इजाफा होगा। और ये बहुत गलत है कि इसमें तो गरीबों का ही वो नुकसान होगा कि हर तरफ से वही फंसती हैं कि डॉलर की कीमत में पहले ही बहुत महंगाई है और मज़ीद डॉलर की कीमत बढ़ने से तो और ज़्यादा महंगाई बहुत ज़्यादा हो जाएगी। नहीं, हुकूमत को चाहिए कि इसके बारे में कुछ इकदाम करें और ये डॉलर की कीमत कम से कम हो जाए, ताकि मज़ीद महंगाई ना आ जाए पाकिस्तान में। महंगाई है, महंगाई तो बेतहाशा महंगाई है, क्योंकि गरीब तो पहले भी रो रहा था, अभी मज़ीद रोने पे आ गया कि आज 36 पैसे महंगा हो गया, आज 25 पैसे महंगा हो गया, आज 20 पैसे महंगा हो गया। कम होने का नाम नहीं ले रहा है, लेकिन दिन ब दिन महंगा होता जा रहा है डॉलर जो है वो अगर कंट्रोल में नहीं होगा तो हम ओवरऑल बड़े लॉस में होंगे, नेशनली, इंटरनेशनली और लोकल मामलात में भी। तो इसका जो इम्पेक्ट है ये अमीर पे भी आएगा और गरीब पे भी आएगा, क्योंकि जिन मामलात में डॉलर की इन्वॉल्वमेंट है, ख़ास तौर पे जो चीज़ें इंपोर्ट होती हैं या जो रॉ मटेरियल इंपोर्ट होता है उसके लिए हमें डॉलर में पेमेंट करनी होती है। तो डॉलर की अगर रेट ऊपर जाएगा, राइज़ आएगी, तो यकीनन उसके बुरे असरात जो हैं वो हमारी जो प्राइसेस हैं कमोडिटीज़ की उनके ऊपर यकीनन आएंगे। और ये बोझ जो है हमें आवाम को उठाना होगा, और आवाम की मेजॉरिटी गरीब है और रूरल एरियाज़ में लोग हैं, अर्बन एरियाज़ में बेशुमार गरीब लोग हैं। तो यकीनन जो है उनके लिए बड़ी मुश्किलात हैं जी। जो डॉलर का रेट कंट्रोल नहीं हो रहा और गवर्नमेंट कुछ समझ नहीं आ रही कि वो इस तरफ तवज्जो क्यों नहीं दे रही, और कितने इन्होंने इजलास किए हैं महंगाई के ऊपर, लेकिन सॉरी टू से दे हैव बीन बैडली फेल्ड टू गेट दी जॉब डन, और बड़ी मायूस कन सूरत हाल है। हुकूमत के पास अथॉरिटी है, उनके पास अदारे हैं और इनके पास मैंडेट है, और ये चाहें तो बड़ा कुछ कर सकते हैं। मैं एक सिंपल सी बात कहूँगा कि हमारी जो महंगाई इस वक्त नज़र आ रही है इसके अंदर वेरियस फैक्टर्स हैं, और एक अहम फैक्टर ये भी है कि जो माफिया है उसने कीमतों को बढ़ाया हुआ है। और गवर्नमेंट को चाहिए कि ये प्राइस कंट्रोल कमेटीज़ बनाएं और साथ उनके मैजिस्ट्रेट्स हों और छापे मारें और पकड़ दगड़ करें, और जहाँ पे देखें कि किसी ने कोई होर्डिंग की हुई है या महंगाई आर्टिफिशियल की हुई है उसको पकड़ें और बिहाइंड द बार्स डालें और उस पर हैवी पेनल्टीज़ डालें, जुर्माने करें, ताकि इबरत का निशान बने वो लोग, और बाकी लोग भी जो हैं वो उससे इबरत पकड़ें और डर के मारे अपनी प्राइसेस को कंट्रोल करें। तो गवर्नमेंट के पास अदारे हैं जी, सबसे बड़ी बात है अदारे अगर मजबूत होंगे और करप्ट नहीं होंगे तो डेफिनेटली उन्होंने इन्हें मैनेज करना होता है, कंट्रोल करना होता है इन चीज़ों को। तो प्राइम मिनिस्टर ने तो खाली ऑर्डर्स करने होते हैं जी, तो नीचे सारों ने उसको मानना होता है। और मेरा नहीं ख्याल कि ये गवर्नमेंट जो है अगर सिंसियर हो और अगर ये इम्प्लीमेंट करे इन चीज़ों को तो हमें खातर ख्वाह या पॉजिटिव रिजल्ट्स ना मिलें। माहिरीन का कहना है कि डॉलर की कीमत में इजाफे के बाद महंगाई में भी इजाफा होगा, जबकि अवाम ने हुकूमत से मुतालबा किया है कि महंगाई के इस तूफ़ान को कंट्रोल करें ताकि गरीब को रिलीफ मिल सके। आप अपनी राय का इजहार ज़रूर किया करें।
क्योंकि आपकी राय हमारे लिए बहुत कीमती होती है। अगले प्रोग्राम में हम एक नए टॉपिक के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए अपने मेज़बान सोहेल मलिक को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।